तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापिकादम्बनी यत्पाद पद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ते श्रीराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राधा रमन बाधा हरन मंगल हित धर ध्यान राधा रमण बाधा हर मंगल हित धर ध्यान। आओ प्यारे मेरे हिय में विराजो
कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। परम लाडले श्री जुगल बिहारी प्रभु की जय। मेरे मन में एक बात आ रही है, आप सबकी अनुमति हो तो एक चीज मैं आज के लिए आगे आपको करनी हो तो करना। ऐसे बैठे बैठे मन में फीलिंग आई, जुगल बिहारी धूत प्रभु की जय। अब बेटा माने, भैया माने, भाभी माने तो फिर वंश में कुल में लाना पड़ेगा। इसलिए जुगल बिहारी धूत प्रभु की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रभु श्री राधा रमण जी की महती कृपा से पिछले बरस अनायास आदरणीय बाबूजी, अजय भैया, सभी लोग वृंदावन आए। मतलब पिछले से पिछले वर्ष इस उत्सव के विषय में मुझे सूचित किया। सुना तो मैंने बचपन से ही था। किसी वर्ष में आदरणीय श्री गुरुदेव प्रभु बड़े महाराज श्री भी दर्शन आदि का आनंद ले चुके, दे चुके। मेरे आदरणीय श्री जटिया जी के निवास पर पिछले वर्ष जब कथा थी, उसके विसर्जन दिवस की पूर्णाहुति जुगल बिहारी के श्री चरणों में भई। तो उस दिन मैं इनको पसंद आ गया। ये मुझे पसंद आवे, ये बात सामान्य है। सामान्य को विशेष पसंद आता ही है। बात तो तब बनती है कि किसी विशेष को कोई सामान्य पसंद आए। राम के द्वार पे तो हजारों लाखों लोग जाते हैं, पर कथा तो शबरी की ही आती है, जिसके द्वार पर प्रभु पधारते हैं। तो पिछले बरस फिर अजय भैया, बाबूजी, आदित्य भैया, सब मेरा धूत परिवार आज्ञा किया। और यहां सब मेरा ब्रज यात्रा परिवार भी बैठा है। क्या सुंदर अद्भुत व्रज की मनोरम और ऐतिहासिक स्पंदनों से युक्त श्री, वो केवल व्रज यात्रा नहीं थी, सच कहूं तो श्री कृष्ण लीला यात्रा थी। और बहुत सारे बिलग बिलग अनुभव ऐसे ही हुए। ऐसा लगा कि श्री ठाकुर जी हाथ पकड़ के हम सबको ले जा रहे हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा सराहना में हम सबों में अध्यात्म की दृष्टि से सबसे युवा श्री बाबूजी धूत जी को कहूंगा, जिन्होंने एक भी स्थान को स्किप नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भगवान को स्किप नहीं करते तो भगवान हमको भी स्किप नहीं करते। तब से आपने फिर आज्ञा की और मैं आज तिथि वगैरह निकाल के कलकत्ता सीधी सेवा करता आप सबकी सेवा को पहुंच गया। जुगल बिहारी की ये दिव्य 25वें वर्ष की, 40वें वर्ष की, अच्छा इसको रूबी 40वें को बोलते हैं, 50वें तक वो शायद हीरा हो जाता है, अच्छा सोना होता है। ठाकुर जी हैं जो रूबी को सोना बना सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था, रूबी तो एक अच्छी चीज है,
मणि और माणिक तो ये दोनों ही हैं। मणि भी है, माणिक भी है। सबसे पहले मैं सुस्मरण करूं, खूब प्रवचन बोलता मैं हूं, ये तो शादी ब्याह का माहौल है। ब्याह में के उत्सव में प्रवचन अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसके बाद तो प्रवचन लोग सुनते ही रहते हैं। सब अनुभव के लोग मुस्कुरा रहे हैं। सुनाने वाले भी परमानेंट मिल जाते हैं, सुनने वाले भी परमानेंट मिल जाते हैं। इसलिए उस दिन गा ही लेना अच्छा है। फिर भी मैं आज आदरणीय, जो निश्चित रूप से कोई कुंज की सखी ही हैं, भगवत कृपा से कोई विशेष कृष्ण इच्छा से इस धरती पर एक काल के लिए उपस्थित हुई, आदरणीय श्री राजूबाई जी दूत माता जी, जो इस देखो धर्म में दुनिया की हर माता अपने प्रेम, अपने परिवार को वात्सल्य देती है, स्नेह देती है, संपत्ति देती है, यश देती है, वैभव देती है। कोई कोई है जो कृष्ण को देती है। और उन्होंने सबसे पहले आपके घर में कृष्ण को जाया है, तभी तो बालक हुआ। आज सभी अतिथियों का मैं स्वागत करके एक निवेदन करूं, भक्ति का यही सहज स्वरूप है। हम लोग घर में बालकों से, दूध परिवार के दामाद जी लोग, हम लोग बैठे संवाद सुबह से करते थे। डिवोशन का मतलब इमोशन होता है, और कोई भी इमोशन तब हो सकता है जब रिलेशन होता है। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भावना ऊपरी ऊपरी होगी। जैसे अपन स्कूल में बोलते थे ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर ये ऊपरी ऊपरी बात है। हालांकि मैं जब लाइन में खड़ा होता था प्लेज में, तो मेरे साथ पढ़ने वाले पीछे से चुपचाप बोलते थे एक्सेप्ट फ्यू। फिर ब्याह कौन से करेंगे? ये तो ऊपरी ऊपरी बात है, पर सारी भक्ति का सार यही इसी रूप में पालित होता है कि हम श्री ठाकुर जी के पावन चरणों में कोई संबंध बना। जैसे ऐसा समझिएगा, मानवीय परिकल्पना जो है, यो मैं विज्ञान की भाषा में कहूं तो जो ह्यूमन स्पीसीज है, उस मानवीय अस्तित्व का ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ह्यूमन स्पीसीज की एक ये नेचुरल अप्रोच है कि वो ऑलवेज सोशल है। सोशोलॉजी हम सबको सोशल एनिमल कहती है, हालांकि मैं उससे स्वीकार नहीं करता। फिर भी तो हम लोग समाज में बिलक बिलक संबंधों से अपनी मन की भावनाओं को तरंगित करते हैं, और किसी के भी जीवन में अगर किसी संबंध की कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो संबंध का निर्माण अवश्य करते हैं। वर्ष भर तक हम लोग संबंध के ही उत्सव मनाते, संबंध के ही उत्सव मनाते। पाश्चात्य दर्शन में सिस्टर्स डे, मातृ दिवस, भग्नि दिवस, भ्रातृ दिवस, और एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करता है जब उसके आसपास पारिवारिक लौकिक दृष्टि से सभी संबंध होते हैं। उनमें से कोई भी एक संबंध की कमी हो तो मन में उसकी अतृप्ति सदा रहती है। ये बड़ी प्राकृतिक बात है, और कई बार मानव के लिए प्राकृतिक रहना ठीक है, अच्छा है, उसमें ज्यादा संभावना घटित हो सकती है। इसलिए बिलक बिलक संबंधों की पूर्ति प्रारब्ध के परिवेश से हम सब लोग अपने जीवन में सतत परिणाम परिवेश में करते हैं। शारीरिक दृष्टि से ब्लड लाइन से बहुत से संबंध मिल जाते हैं, व्यापारिक दृष्टि से संबंध मिल जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से संबंध मिल जाते हैं, प्रांतीय दृष्टि से संबंध मिल जाते हैं,
फिर राज्यीय दृष्टि से संबंध मिल जाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से संबंध मिल जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी संबंध मिल जाते हैं। ये सब शरीर से लेके और बिलक बिलक अस्तित्वों में हम लोग संबंध की स्थापना कर लेते हैं, पर हमारे संपूर्ण अस्तित्व का मूल हमारा आत्मस्वरूप है, वो अकेली डोलती रहती है। कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व का जो आत्मस्वरूप है उसका संबंध तभी हो सकता है, उसका जोड़ा तो परमात्मा ही है। एक स्त्री का जोड़ा सदा पुरुष ही है, ऐसे ही एक आत्मा का जोड़ा सदा कृष्ण ही है, सदा श्याम सुंदर ही है। जैसे किसी कन्या का विवाह हो और अगर पति के साथ उसका संबंध श्रेष्ठ है तो आसपास के सभी संबंध सहज स्वीकार हो जाते, पर अगर उसमें कमी हो और फिर सारे संबंध को निभाने में कुछ जटिलता आती है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, जिस दिन आपने अपनी आत्मा से श्याम सुंदर का संबंध स्थापित कर लिया तो संसार के सारे संबंधों में परमात्मा की अनुभूति सहज होने लग जाएगी, फिर वो पूर्ति का अनुभव होगा। और भगवान ने सुविधा दी है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो बनाओ। ये सुविधा दुनिया में किसी ने नहीं दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम्हारी जो इच्छा हो अजय भैया। इसलिए मैं आदरणीय श्रीमती राजूबाई दूत जी का स्मरण करूं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का संबंध बना दिया। श्री बाबूजी पुत्र की तरह ठाकुर जी सो लाड़ लड़ा में, बड़े बड़े संत महापुरुष 36 बार नाक रगड़ने पर न आ सके वो सहज प्राप्त हो जावे। आप सब लोग यहां क्यों आए हो? और केवल संबंध बनाना एक बात है, उसको निभाना भी दूसरी बात है। यहां तक तो बहुत से लोग चला लेते हैं, पर कई बार उसको प्रकाशित करने में भी संकोच होने लगता है। मैं नहीं समझता यहां बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका श्याम सुंदर से संबंध ना हो। संबंध सबका है, किसी न किसी ने निभाने में कमी करी है। फिर कोई ऐसा भी होगा जिसने संबंध बनाया भी होगा, निभाया भी होगा, पर फिर उसको प्रकाशित करने में वो संकोच करता है। आप सबके ऊपर मैं किसकी कृपा कहूं मैं नहीं जानता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कृपा कर सकते होंगे उन सबकी सामूहिक कृपा एक साथ आप सबके ऊपर है कि आप संबंध बना भी पाए, निभा भी रहे हैं और छाती चौड़ा के समाज के सामने प्रकाशित भी कर रहे हैं। बनाना सहज है, निभाना उससे कठिन है, प्रकाशित कर देना और भी उससे ज्यादा कठिन है। आप सबको मैं इस भावना के लिए बधाई दूं। श्री राधा कृष्ण नित्य जोड़ी है, ये तो नित्य हैं। हम अपने सांसारिक अनुभव को ही तो भगवान से जोड़ करके कुछ आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। जो हमें आता है, जो परिवेश हमें आते हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत बड़े बड़े, मैं ऐसा बिल्कुल साफ कह सकता हूं, भक्ति के परिवेश में बहुत सारे प्रसिद्ध भी इस स्थिति को प्राप्त कर नहीं सके। ये तो जन्मांतरे सहस्त्रेषु कश्चिद यदति सिद्धये, कोटि कोटि जन्मों में कोई ऐसी एक अनुभूति होती है जब श्री ठाकुर जी के नित्य चरणों में ऐसी स्थायी प्रीति प्राप्त हो सकती है। ये एक जन्म की संभावना नहीं है। ऐसे युगल बिहारी, इसलिए तो मैंने शब्द जोड़ दिया, श्री युगल बिहारी धूत प्रभु की आज नेम तो था, पर अगर बाबूजी अनुमति दे तो सरनेम में आज दे रहा हूं। मेरी बधाई यही है, सरनेम में दे रहा हूं। जब आपने इनको घर का सदस्य मानकर भाई भाभी, पुत्र, माँ बाप,
पुत्र रूप में, पुत्री रूप में श्री प्रिया दी है, तो परिवार की बहुत अद्वितीय ये प्रणाली है। निश्चित रूप से ठाकुर जी निहाल हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। निश्चित रूप से मैं तो ये भी कहूंगा, बंबई का सौभाग्य है कि ब्याह को यहाँ ठाकुर रहवे महाराज, जुगल बिहारी रहवे। आप सबको इस दिव्य माणिक महोत्सव की, माणिक महोत्सव जिसमें मुझे सूचना मिली पूरा मंडप माणिक में बनाया गया और स्वयं बाबूजी ने अपने हाथ से इस भावना को निर्मित किया। श्री ठाकुर जी मणिमाणिक्य में आभूषित होते हुए नवयुग दंपति के रूप में, ये तो नवनवायमान हैं। संसार सदा बासी होता जाता है। मैंने देखा है दुनिया में जितनी चीजें पुरानी होती हैं बासी होती जाती हैं, ठाकुर जितना पुराना होता है ताजा होता जाता है, नया होता जाता है। संत जितना पुराना होता है नया होता जाता है। दुनिया जितनी पुरानी होती है बासी होती जाती है। यही तो दोनों की परिधि का अंतर है। इसलिए प्राण प्यारे और अनंत अनंत जीवों के ईश प्राणाधार, सतत नित्य नित्य बिहारी, जुगल बिहारी, जिनका जोड़ा सामान्य नहीं है। ये ऐसी जोड़ी है जो जोड़ी चंद्रमा और चंद्रिका की है। ये वो जोड़ी है जो एक दूसरे की पूर्ति कर, पूर्ण को पूर्ण करना कठिन काम है। अजय भैया, अपूर्ण को पूर्ण करना आसान है, अपूर्ण को पूर्ण करना आसान है। किसी पूर्ण को पूर्ण करना मानवीय स्तर पर घटित नहीं हो सकता। कृष्ण स्वतंत्र भी पूर्ण है, श्री राधिका स्वतंत्र भी पूर्ण है, अब बिलग बिलग रहते हुए भी पूर्ण है। पर प्रेम उन परिपूर्णों को भी एक दूसरे के बिना अपूर्णता की अनुभूति कराता है। इसलिए ये दोनों के मध्य का जो स्वरूप है वो तत्प्रेम रूपकः। ऐसे प्रेम स्वरूपधारी युगल बिहारी को मैं बड़े स्नेह से प्रणाम करता हूं और आप सबको 40वें विवाह महोत्सव के क्रम में स्वागत करता हूं। ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये 40 साल की जोड़ी है महाराज। जुगल बिहारी की, चूंकि सच में नित्य लीला में विचार किया जाए तो साल भी समाप्त हो जाए, इतनी पुरानी जोड़ी है। ऐसा सिंधु अपने एक सार रूप में हम सबके मध्य विराजमान है। और बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो जुगल बिहारी हैं ये राधामय कृष्ण हैं। सामान्यतः श्री कृष्ण का स्वरूप श्याम होता है और प्रिया जी का स्वरूप गौरांगी होता है। एक बार क्या हुआ, भाषा यस्याह, राधा तापन्योपनिषद का मंत्र है, भाषा यस्याह कृष्ण देहोपि गौरो देवश्चेन्द्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौराः ताम राधिकाम विश्वधात्रीम नमामः। गौचारण लीला के परम परिवेश में अनंत अनंत गोपी और गैयाओं के मध्य में पीछे पीछे गोधूलि बेला में अपनी वंशी की तरंगों से निस्यंदन करते हुए सुरों को आच्छादित करते श्याम सुंदर श्री वृंदावन में अनंत नाद रस का समवर्तन करते हुए ब्रज की संपूर्ण संपुटी को झंकृत करते हुए मदमस्त होते नृत्य गमन पूर्वक चलते जाते थे। उस समय उनके चलते समय जब उनकी कुंतल अलकावलियां उछल उछल करके उनके कपोलों के ऊपर आती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि किसी कमल के ऊपर अनंत भंवरे गुंजायमान हो रहे हों। उनकी दिव्य अनुभूति इस रूप में प्रकाशित होती थी। मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर चलते थे।
उस समय गोपियों के खुरों से उड़ी हुई अनंत अनंत धूल जब श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग के ऊपर अवस्थित हो गई, और वो भी वो श्रीअंग जो कि गौचारण के परिश्रम के कारण स्वेदाक्रांत था, तब वो श्री वृंदावन की रज अनंत अनंत रूप से जब श्याम सुंदर की आभा के ऊपर अवस्थित हो गई, तो वो श्याम सुंदर भी भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो, काले श्याम सुंदर भी वृंदावन की श्वेत रज के आच्छादन से श्वेतवत प्रतीत होने लगे। सब गोपी और गैया जब मुख्य रूप से जाने लगी, तो श्वेत गैयाओं की आभा में श्वेत कृष्ण भी ऐसे छुपते चले गए कि गोपी पहचान ही न सकी कि मेरे काले श्याम कहाँ गए, मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए, मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। और दिन भर की कर रही प्रतीक्षा और हृदय को बिघुड़ना प्रदान करने लगी, मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। श्याम सुंदर घर पहुंचे, यशोदा मैया ने हृदय से स्वागत किया, अपनी दिव्य गोदी में विराजमान करके अपनी कंचुकी के कोने के भाग से श्री श्याम सुंदर के ऊपर पड़ी हुई जितनी भी धूल धूसरण था उस सबका परिमार्जन करके अपने आंचल को झाड़ने लगी। श्री प्रिया जी के शरीर में जितने जितने रोम हैं वो सब पिपीलिकाएं बन करके उन दिव्य 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 महाराज रजकर्णिकाओं को उठा उठा करके नंद महल से बाहर ले जाने लगे। प्रिया जी के आंचल के हिलाने से उड्डयती हुई जो दिव्य मलयाचल पवन है, उड़ती हुई उन पिपीलिकाओं के हाथ से उस रजकर्णिकाओं को उठा करके कमलों के ऊपर अवस्थित कर देती थी। और जब भंवरे उन कमलों के दिव्य दिव्य मकरंद का आस्वादन करते, तब उनके चरणारविंदों में वो दिव्य ब्रज की रजकर्णिका अवस्थित हो जाती। और श्री कृष्ण विरह में उन्मादिनी हुई जब ब्रज गोपियां, जिनके कंठ में दिव्य ब्रज की वैजयंती माला पड़ी थी, अपने आंखों के आंसुओं से उन दिव्य मालाओं को मकरांकृत करती हुई जब भंवरे उस दिव्य मालाओं का मकरंद आस्वादन करने के लिए आते, तब उनके भी तीव्र विरह के श्वास के आवर्त में वो दिव्य भंवरों के चरणों में चिपकी हुई ब्रज की रजकर्णिका घूम के जब गोपियों के दिव्य नासापुटों से प्रवेश करके उनके हृदय को श्री कृष्ण विरह में उन्मादित करती, और जोर से समस्त गोपियां जोर से कृष्ण कह करके पुकारती। किशोरी जी अपने निज महल से दौड़ करके चले आती, अपने संपूर्ण तेज को प्रकाशित करके। श्री कृष्ण उनकी ध्वनि सुनकर बाहर निकलते तो किशोरी की दिव्य आभा के प्रकाश में श्याम छवि अंतर्भूत हो जाती और गौरंग सुंदर प्रकट होकर के सामने कृपा कर देते। ये इस श्याम सुंदर की गौर प्रभा का स्वरूप है महाराज। इसको समझने के लिए ब्रज में 7 पीढ़ियों को जन्म लेना पड़ेगा महाराज। ये कोई 2-4 दिना की भूमिका नहीं है। पर एक बात मैं आपसे कहूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम कृष्ण, सब लोग कृष्ण के पास जाते हैं, पर श्याम सुंदर स्वयं आप सबके पास चल करके आए हैं। ऐसे युगल बिहारी प्रभु को और उनके पास, अब मेरे मशीन तो गर्म हो गई है, पर मैं अगर इस तरफ बढ़ गया तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। इसीलिए इस रस महोत्सव को, इस माणिक्य महोत्सव को सुंदर पदमणियों के द्वारा समलंकृत करता हुआ आप सबको आज के उत्सव की मंगल बधाई करता हूं। बोलिए श्री युगल बिहारी भगवान की। एक बड़ा सुंदर पद है जो मेरे हृदय को बड़ा प्रिय है, और है भी ब्याह का पद। ब्याह का पद है जब प्रभु बड़े स्नेह से बरसाने में, ये पद जनकपुर में भी लगता है, बरसाने में भी लगता है, ये पद हिमालय पर भी लगता है। कहीं लग जाओ, ये तो सब आदि दंपति हैं, जो आदि दंपति हैं। मैं एक बात कहूंगा, जब बैरागी होते हैं तो कैलाश में ये पद चला जाता है, जब विरागी होते हैं तब जनकपुर में ये पद चला जाता है, और जब अनुरागी होते हैं तो बरसाने में ये पद चला आता है। अंतर कोई नहीं, ये तो एक ही बात की भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पधार रहे हैं और सब सखी आते हुए प्रभु को देखकर बड़ी आनंदित हैं, उन्मादित हैं, प्रसन्न हैं। एक चीज ये बताइए, प्रभु में सबसे सुंदर चीज क्या है? अजय भैया बताओ। अच्छा चलो, मैं ही, टाइम कम है, शॉर्ट कर देता हूं। ठाकुर जी में अगर सबसे सुंदर है तो उनकी मुस्कुराहट है। वही तो ऐसी चीज है जो हमें साधनी है। हम बिल्कुल, आकृति हमारी उनके जैसी ही तो है, बस मुस्कुराहट इस दुनिया में मत खोइएगा। श्री कृष्ण हम सबके जीवन में मुस्कुराहट के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान हंसते चलते हैं, सदा प्रसन्न राघव, राघव सदा प्रसन्न है। क्या अद्भुत बात कही। हाँ बेटा, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते। मेरा मन होता मैं फिर से खड़ा हो जाऊं पिछले बार की तरह। देखो, बोलने में बैठना अच्छा है, गाने में तो क्योंकि आधे मेरी नजर बचा के सो रहे हैं, अब नहीं सोने दूंगा। ताली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते। आई बहार आई बहार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। 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 त्रिभुवन का भूप आया। राधावर सरकार हंसते हंसते, राधावर सरकार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। ओ आया सांवला सरदार हंसते
हे देवता हमसे नाराज मत हो भाई, इतनी सेवा करता हूं मैं तेरी, आज देवता नाराज है। तो भैया देखो, मैं कोई प्रस्तुति करने नहीं खड़ा हूं, ये संकीर्तन है महाराज, और संकीर्तन अकेले नहीं हो सकता, आप सब संग करो जब भी भावना है, नहीं तो शून्य है ये तो। और इससे बड़ा क्या है, कलु केशव कीर्तनाद। और 2 मिनट के लिए भैया कीर्तन तभी हो सकता है जब कीर्ति और तन से ऊपर उठ गए महाराज, नहीं तो क्या करोगे महाराज, आप छोड़ो, हो गए आप बड़े भारी सेठ, ये 2 घंटा कोई सेठ नहीं महाराज। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का आवाज नाथ निकालिए। आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, सृष्टि सूत्रधार हंसते हंसते, धार हंसते हंसते, ओ आया सांवला सरकार हंसते हंसते, 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 तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया, भक्त अनुराग आया, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेम का प्यार हंसते हंसते, दोबारा से ओ, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेम का प्यार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, बोलिए आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई गौर हरि बोल। हाँ भैया, इतना ही नहीं, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, 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 वेदों का सार हंसते हंसते, वेदों का सार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार आया सांवला सरकार हंसते हंसते, ओ आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया
रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। 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 इसको समझना होगा, इसको समझना होगा, ऐसे ही नहीं, इसको समझना होगा। क्योंकि जब प्रभु आते हैं तो या तो किसी की आस पूरी होती है या किसी की प्यास पूरी होती है, यही होता है। इसीलिए जो 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 भरे हैं, जो भरे हैं उनकी आस पूरी होती है, जो खाली है उनकी प्यास पूरी होती है। इसलिए रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। फिर से रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। भक्ति उरहार हंसते हंसते, भक्ति उरहार हंसते हंसते ओ आया सांवरा सरकार हंसते हंसते आया। सांवरा सरकार हंसते हंसते ओ आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया। सांवरा सरकार हंसते हंसते। केशी घाट के पास एक महात्मा रहते थे, वृद्ध। हमने नहीं देखा, हमारे दादाजी ने देखा। उन्होंने हमको ये बात बताई और स्थान दिखाया कि यहाँ थे। वृद्ध शरीर था, ऐसे भारी थे, बहुत भारी। जटा भी थी, शायद उड़ीसा का शरीर रहा होगा, पता नहीं था कहाँ का है, पर लगता था। कभी कभी कुछ बोल दे तो। स्थिति ये थी कि पूरे शरीर पर ऐसे मस्त बैठे रहते थे तो कीट आ गए थे। कभी कभी मधुमक्खी उड़ती थी, मारती थी, कीट आ गए, कीड़े चढ़ जाते। सब कहते महात्मा बाबा चल, नहीं जाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस काली बाबू अस्पताल है वृंदावन में, एक ही था पुराना। वहां के एक वैद्य जी थे, वो परिक्रमा लगाते थे रोज, महात्मा ही वैद्य हैं वहां। वो जो वहां से निकलते उसको देखते, कहते तू चल, बोले मैं नहीं जाऊंगा। ये स्थिति, परिक्रमा रोक के आधा घंटा उसके पास बैठते और अपने औजार से दवाई लगा के सब कीड़ा हटा देते। जब वो डॉक्टर चला जाता, उठा के फिर अपने ऊपर लगा चढ़ा। किसी ने पूछा तो ये क्यों करता? बोले इनकी मुझ पर बहुत कृपा है। जब ये अंदर से डंक मारता है तो टीस मचती है, और उसमें जब कृष्ण निकलता है, उस कृष्ण का वो जो स्वाद है, पीड़ा भिर नरकाल कूट क्वथिता गर्भस्य निर्वापण। बुआ ऐसे ही नहीं कह रही, ठाकुर जी मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे हैं, ऐसे ही नहीं कह रही, क्योंकि उसको पता है उस प्रभाव से, पीड़ा से निकले हुए श्याम सुंदर के नाम में जो अमृत है, बहुत प्रयास करके भी उस शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये सब मेरे सहयोगी हैं। तो बाबा जी बोले, दूसरे दिन एक जने ने पूछा
कि संत को ये काट रहे हैं, इनकी क्या गति होगी। तो महात्मा बोला मुझसे पहले वैकुंठ जाए, क्योंकि रोज मैं जो भजन करता हूं ना वो इनको दे देता हूं। तुम मेरा सहयोग नहीं करते तो मेरे मुख से कृष्ण नाम कैसे निकलता। रोज दे देता हूं, रोज दे देता हूं। लो 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 लो, इसलिए मैं कह रहा था क्या, रमा की प्यास आया, क्षमा की आस आया। रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। रमा की आस आया, क्षमा की प्यास आया। भक्ति उरहार हंसते हंसते, इतना उपकार तो मुझ पे करो, हाथ मत बांधो भाई। एक बात भैया मैंने ये समझी बाबूजी, कम से कम 10 वर्ष संकीर्तन में बैठने के बाद तो संकीर्तन में ताली बजाना आता है महाराज। आसान नहीं है महाराज, 10 साल लग जाते, तब तो अपने आप हाथ खड़ा होता है। और उसकी भी ताल मिल जाए, उसके लिए तो कृष्ण से मिलना जरूरी है महाराज। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। भानु का जमाई आया। मेरी दृष्टि में पुरुष का जब ब्याह होता है तो वो जमाई बनता है। दूध में जब सिरका जमता है तो उससे दही जमता है। दही का जब मंथन होता है तब उससे कहीं न कहीं छाछ निकल के माखन तैयार होता है। कृष्ण दूध चोर नहीं है, माखन चोर। इसलिए मेरी ऐसी भावना है, सबसे पहले अपने पवित्र मन की भावना रूपी दुग्ध को सत्संग का सिरका डाल के जमाना पड़ेगा। जब तक सत्संग का
अंश नहीं डला, ये दूध छलक जाएगा, खराब हो जाएगा। तभी तो आज तो खुमारी चढ़ती, अगले दिन ठंडे पड़ गए। दूध से ज्यादा उम्र दही की है, दही से ज्यादा उम्र माखन की है। इसलिए थोड़ा उसमें पुट डाल के इसको जमाना पड़ेगा। और जिस दिन दही जम जाए, जिस दिन दही जम जाए, उस दिन क्या करना, सदगुरु के कृपा की रई डालना, उसमें प्रेम की रस्सी बांधना। और ये माला क्या है, मथुरा महाराज दर से और जिस क्षण माला की मथनी शुरू हुई ना, संसार की छाछ नीचे रह जाएगी और श्याम सुंदर का प्रेम तैरने लगेगा। इसलिए दोबारा से दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। दाऊ जी का भाई आया, भानु का जमाई आया। ब्रज का श्रृंगार हंसते हंसते, ब्रज का श्रृंगार हंसते हंसते, ब्रज का श्रृंगार हंसते हंसते, ब्रज का श्रृंगार हंसते हंसते। आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते। सुनो, जब बाहर आती है ना, अजय भैया, जब बाहर आती है, बाहर, आहा, कितनी छतरी लिए फिरना, बचता नहीं आदमी महाराज। जब बाहर आती है, जब बाहर आती है, ऐसी लहर चलती है महाराज, मेघ भी काले काले खड़े होते हैं, पूर्ण खड़े हो जाते हैं। जब रस बरस जाता है तो काले बादल सफेद हो जाते हैं, और फिर वो समुद्र के पास सफेद होकर रस भरने जाते हैं। मेरा ये गोरिया गोरी के पास रस भरने आया है, इसलिए गोरा खड़ा है, रस भर आप सब बोलिए एक बार, हाँ। आई आया सांवला सरकार हंसते हंसते, सांवला सरकार हंसते हंसते। ओ सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। तज के गोलोक आया, परिकर
शब्द बड़ा, तज के। देखो प्रेम की ये सार्थकता होती है। आवनी जावनी छोटी बात है। हम वृंदावन गए, अच्छी बात है, पर जब गोपी गई ना, तज के गई थी। मटकी बड़ी थी, दूध से भरी, काट रही थी। बंसी बोली, ए चल ठाकुर ठाड़े हो, प्रतीक्षा कर रहा। काटना रोका, चली, देखा हो दूध है, फैला दिया। बंसी बोली, काढ़ा हुआ क्यों फैलाया? बोले श्याम सुंदर के सामने एक क्षण के लिए भी इस दूध की स्मृति आ जाती तो मैं उतनी देर श्याम प्रभा से वंचित रह जाता। आना जाना चलता रहना है महाराज, बड़ी बात है तज के। और मैं ऐसा सोचता हूं श्याम सुंदर सब के हृदय से गुजरते हैं, पर गोलोक तज के नहीं आते। आवनी जावनी चलती रहती है। जिस क्षण किसी भी बात से हृदय आनंदित होता है तो समझना कि 2 क्षण श्री कृष्ण गुजरे हैं। आनंद उन्हीं का स्वरूप है, कृष्ण गुजरे हैं। पर कोई जगह ऐसी होती है ना, कोई मन ऐसा होता है जिसे देखकर श्याम सुंदर का मन भी अटकता है। और फिर ठाकुर कहते अब तो यहीं बसावट होनी चाहिए, अब तो यहीं बसो, अब तो यहीं गुजरो नहीं, अब तो यहीं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सूर ने गुजरने की बात नहीं कही है, सूर ने बसने की बात कही है। और बसावट करनी है, किसी को बसाना है तो मन को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। ठहराना है तो कुछ देर अपनी व्यवस्थाओं में वो स्वीकार करेगा, पर बसाना है, ठहराने में अपनी चल सकती है, बसाना है बाबूजी तो उसकी चलानी पड़ेगी। और बसावट की इच्छा जब बनेगी तभी ये लाइन सार्थक हो सकती है। कैसे? तज के गोलोक आया, हाँ जी, तज के गोलोक आया। अच्छा, अकेला आदमी तो कहीं भी चला जाता है, परिवार और परिकर तो तभी लाता है जब व्यवस्था पूरी हो। हमको पता है ब्रज यात्रा में कितना माथा मारी है महाराज, कितना माथा मारी। हाँ। अच्छा, मैं भी 2-2 बजे तक अपने दरवाजे पे बिठा ही रखा महाराज, बैठे रहे। यो हो लिस्ट है बड़ी है, क्या खाएंगे, क्या जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ आएंगे। आहा, ऐसा ही लग रहा था जुगल बिहारी बराती लाया हो महाराज, सब बराती आए हो। उसके लिए कितना मन अनुकूल करना पड़ेगा, जो आचार्य कह रहे हैं। क्या? तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। एक और बात है, परिकर के बिना आदमी की शोभा नहीं है। हम लोगों को पता है, कई अकेले डोलो तो 4 आदमी पहचाने भी नहीं। मार अभी मुझे बम्बई आप अकेले घूम रहे, मैंने कहा इस दुनिया में मैं अकेला आया तो घूमने में क्या बात है। ऐसा हो जाता है। थोड़ा 2 जन आगे, वो हटी। ठाकुर जी बोले यार अकेले गया, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। तज के गोलोक आया, परिकर को संग लाया। तज के गोलोक आया, परिकर को हाँ जी, संग लाया। भाई जय जयकार हंसते हंसते, भाई जय जयकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते।
राधे गोविंद 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 राधे जी क्या आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते फिर से आई बाहर हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सामना सरकार हंसते हंसते आया सामना सरकार हंसते हंसते आया सामना सरकार हंसते हंसते सामना सरकार हंसते भक्तों की जान आया शांति प्रिय मेहमान आया भक्तों की जान शांति प्रिय मेहमान आया भक्तों की जान आया शांति प्रिय मेहमान आया भक्तों की जान आया शांति प्रिय मेहमान आया भई भई जय जयकार हंसते हंसते भई जय जयकार हंसते हंसते